मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार आपके क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 6 में। बच्चों, इसके बीच के जो चैप्टर्स हैं, सीधा एक चैप्टर 1, फिर आपको चैप्टर 4 और अब चैप्टर 6 पढ़ना है। बीच के चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने हैं, तो आप जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे कि क्या पढ़ना है। नहीं, चैप्टर 1, चैप्टर 4 और उसके बाद सीधा चैप्टर 6, जिसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं कि एक इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री वो चीज है जो बड़े पैमाने पे किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है। आज हम जो भी कुछ देखते हैं अपने आसपास में, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, या हमारे घर में खाने की बिस्किट हो, हर चीज एक इंडस्ट्री में बनती है। तो ये जो इंडस्ट्री वो होती क्या है, तो एक जगह होता है, एक एरिया होता है जहां बहुत सारे गुड्स को, या जो बहुत सारे रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों, ये जो बातें हैं, ये जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, इस बात में एक चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्या है। सर, आज मेरे पास चावल है, आज आटा है, कोई भी चीज है, उसको हम डायरेक्ट इनहेल क्यों नहीं कर लेते? क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको ले जाना पड़ता है? तो जवाब है बच्चों कि अगर हम डायरेक्ट किसी चीज को यूज कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद वो खत्म हो जाता है और हम उसका एक ही मीडियम यूज करते हैं। जैसे अगर दूध है तो दूध ही यूज करेंगे, गेहूं है तो गेहूं यूज करेंगे, धान है तो धान करेंगे। लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाता है, तो एक दूध के पता नहीं कितने वेराइटीज हमको मिलते हैं। हम उसका पनीर खा सकते हैं, हम उससे मिठाइयाँ खा सकते हैं, हम उससे घी निकाल सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। यानी एक सिंगल रॉ मटेरियल कई सारे रॉ मटेरियल में, कई सारे नए नए चीजों में कन्वर्ट हो गया। और वो हुआ तो किसके दम पे? तो मैन्युफैक्चरिंग के दम पे। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पे काम करती है और ये जो है अपने सामान को स्टोर करके पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में बेचती है। इसको बेचने के लिए सबसे पहले होलसेलर्स बनाती है, उसके नीचे रिटेलर बनाती है, रिटेलर के नीचे शॉपकीपर काम करते हैं, शॉपकीपर के पास कस्टमर जाता है और कस्टमर कई बार जो है कंज्यूमर भी होता है। अब दिक्कत है आपको कि कस्टमर और कंज्यूमर क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर और कंज्यूमर क्या है। तो बच्चे, सामान को जो खरीदता है, कोई भी पर्सन दुकान पे जाके जो सामान को खरीदता है वो कस्टमर है, और जो उसको खाता है, जो उसको यूज करता है, वो कंज्यूमर है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ही इस दुकान पे जाते हैं, सामान को लेते हैं और आप ही उसको खाते भी हैं, तो आप कस्टमर भी हैं और आप कंज्यूमर भी हैं। अब मान लेते हैं एक इंसान है जो दूध वाले के पास गए, दूध उन्होंने खरीदा, लेकिन दूध को जो है घर का बच्चा पी गया। तो ऐसे केस में खरीदने वाले जो व्यक्ति है वो कस्टमर है, और जो बच्चा जो उसको पी गया, जो पीता है, वो उसका कंज्यूमर है। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, दादाजी के लिए जो दवाइयाँ आती है तो वो उसके कंज्यूमर हैं। लेकिन दादाजी दुकान तो नहीं जा सकते, तो दुकान पे आप जाएंगे तो आप उसके कस्टमर हैं। तो ये एक छोटा सा फर्क है। होलसेलर क्या होता है? तो होलसेलर वो लोग होते हैं जो बड़े बल्क में, बहुत ज्यादा बल्क में सामान को खरीदते हैं, बाद में उसको जो है लोगों को बेचते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो रिटेलर क्या है? रिटेलर वो है जो होलसेलर के पास जाते हैं और उनसे सामान लेकर फिर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। यानी एक सिस्टम है, चैन है। होलसेलर के नीचे रिटेलर के नीचे कस्टमर के नीचे शॉपकीपर। अब जो है इम्पोर्टेंस कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स मिलते हैं। वन सिंगल गुड्स इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल फॉर्म। दूसरा, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो गवर्नमेंट को फायदा है। एम्प्लॉयमेंट के आ जाने से गवर्नमेंट जो है अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के अपने लोगों को ज़्यादा जॉब दे पाती है। तीसरा, टैक्स आता है। अभी हमारे पास जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, आपका जो है कंट्री जीएसटी है। तो ऐसे में जो है गवर्नमेंट को 24 से लेके बहुत ज़्यादा टैक्सेस आते रहते हैं। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। प्लस एक्सपेंड ट्रेड, कि भाई आज बिजनेस बड़ा हो गया है, कई सारे लोग कई तरह से इंगेज हैं, पब्लिक जो है इनकम कमा रही है, हर तरफ जो है लोग खुश हैं, प्रॉस्पेरिटी है हर जगह। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके चलते जो है ट्रेड को या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आप आज अगर एक इंसान दूध को दूध में समझकर पी जाए तो आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं होती, नहीं तो आज दूध को दूध न बना के उसका माठा, घी, बटर, जो मक्खन कहते हैं, रसगुल्ले, पनीर और भी ना जाने कितनी मिठाइयाँ, अमूल कूल, इन सब को करते करते आज अमूल एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप सोचते होंगे या आपने जाना भी है। आज सुधा जैसी इंडस्ट्री काम कर रही है, आज दूध आता है पटना में। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके दम पे है? इंडस्ट्री के। नहीं तो सिर्फ दूध होता, दूध बच्चों को पसंद भी नहीं आता। अच्छा, ये भी बात है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आती, आपको दूध अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी दूध का अगर दही बना दे तो अच्छा लगता है, उसी दूध की अगर हम आपके लिए चाय बना दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको एक फॉर्म में अच्छा नहीं लगता तो उसका दूसरा फॉर्म आपको अच्छा लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है। अब जो है फैक्टर कंट्रीब्यूट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री लगाने से पहले कौन से जगह का चुनाव करें, कहाँ पे लगाए, इसको भी हमें सोचना होता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर जरा सा गलती हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इंडस्ट्री लगाने से पहले हम दो बातों पे बात करते हैं, दो फैक्टर है उसके, एक फिजिकल फैक्टर, दूसरा ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या बातें आती है भाई? पहला, रॉ मटेरियल है कि नहीं, दूसरा पावर रिसोर्स है कि नहीं, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वहाँ है कि नहीं, तीसरा क्लाइमेट वहाँ कैसा है, चौथा वाटर कैसा है, वाटर फैसिलिटी है या नहीं, और लास्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं। बच्चों, रॉ मटेरियल अगर नहीं मिलेगा, दूर से मिलेगा तो लाने में खर्च बढ़ेगा, पावर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो फिर हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो ये बड़े फैक्टर है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं, रतन टाटा साहब जो आज टाटा इंडस्ट्री को चलाते हैं, उनका जो प्लांट है वो जमशेदपुर में है। क्यों? क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल मिलता है। अगर जमशेदपुर को छोड़ के कहीं और होता तो उनको रॉ मटेरियल लाने के लिए जो है ट्रेन से उनको ढुलवाना पड़ता, यानी कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता, फिर उनका जो सामान है उसका दाम बढ़ जाता है। तो इन सब फैक्टर्स पे भी बात की जाती है, सोचा समझा जाता है। हर कंपनी चाहती है कि अपने प्रोडक्ट को इतना कम और इतना सस्ता बनाए कि हर कोई उसको यूज कर पाए। तो पहला है रॉ मटेरियल। अब देखिए, ये सब बातें फिजिकल फैक्टर में आती हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारा वो ह्यूमन फैक्टर है। ह्यूमन क्या है? तो लेबर है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, दूसरा मार्केट, तीसरा कैपिटल, चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसी, कि भाई लेबर अगर नहीं मिलेंगे तो मैंने इंडस्ट्री लगा ली, रॉ मटेरियल भी मिल गया, अगर वो मुझे ह्यूमन लेबर नहीं मिले, लेबर ही नहीं मिले तो मैं उसका क्या करूँगा। दूसरा मार्केट, हमने बना लिया, लेबर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर मेरे पास मार्केट नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, तो फिर मैं उसको बना के क्या करूँगा, खुद अकेले कितना यूज़ करूँगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर हम बात करते हैं। अब जो है ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग का। फिर मैं बोल रहा हूँ ये तीसरा चैप्टर है, पहला, चौथा और छठा, यही 3 चैप्टर हैं जो हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम पे इम्पोर्टेंट है। एक और है, तो आप नर्वस मत कीजिएगा कि बीच का चैप्टर कहाँ गया। बीच का चैप्टर हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है बच्चे। तो अब जो है आप इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को थोड़ा देखिए, अगले वीडियोस में मैं आपको इसके आगे ले चलूँगा। हाँ बच्चों, इसके जो PDF है उससे बात करें, उसको देखें, क्योंकि बोर्ड हमेशा मैं कहता हूँ थोड़ा छोटा होता है, हो नहीं पाता। तो आप जो है भैया दीदी की सहायता भी ले सकते हैं, अपने आप से भी पढ़ाई करें। अब बाकी मैं नोट्स देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।